अगर आप फॉरएवर में 2cc करने का सोच रहे हो या फिर आपको किसी ने बताया कि फॉरएवर में 2cc कर लो उसके बाद सब आसान है, तो बस मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए। मैं आपको यहाँ पे कोई मोटिवेशन देने वाली नहीं हूँ और ना ही आपको कोई झूठे वादे देने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो ज़्यादातर लोग आपको 2cc करने से पहले नहीं बताते। सो वीडियो को करते स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड लास्ट 1 ईयर से मैं फॉरएवर बिजनेस को बहुत ही करीब से सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। एंड ये वीडियो आपको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप 2cc करने का सोच रहे हो तो आपको उसकी पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए ताकि आप आगे चल के किसी को ब्लेम ना करें। सो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं गाइस, अगर आप फॉरएवर में 2cc करने का सोच रहे हो तो एग्जैक्टली 2cc क्या है। देखो, फॉरएवर बिजनेस में 2cc कोई इन्वेस्टमेंट ट्रैप नहीं है और ना ही कोई टारगेट है। ये इस बिजनेस की एक सही शुरुआत है। बट काफ़ी सारे लोग ये सोच लेते हैं कि 2cc कर लिया ध्यान, उसके बाद हमें इनकम अपने आप आने लगेगी। बट रियलिटी ये है कि गाइस 2cc एक क्वालिफिकेशन है जहाँ पे हम इस कंपनी की रियल प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं, किसी को रेकमेंड भी करते हैं और रेकमेंड करके टीम क्रिएट करके अपने बिजनेस को बिल्ड करते और ऐसी हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी फॉरएवर के थ्रू प्रोवाइड होती है। बट सबसे बड़ी गलती ये लोग कर लेते हैं कि वो फॉरएवर में 2cc को एक टारगेट समझ लेते हैं एंड ये टारगेट पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट्स को बिना समझे परचेस कर लेते हैं। गाइस, जब आपको प्रोडक्ट्स की रियल वैल्यू नहीं पता, ना ही आपने प्रोडक्ट्स को खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रेकमेंड करोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखो, ऑनलाइन बिजनेस या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले बिलीफ आता है एंड बिलीफ हमेशा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से आता है। सो अगर आप यहाँ पे 2cc करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों की क्या वैल्यू वो सबसे पहले समझो, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो दूसरों की बातों पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपका स्पॉन्सर गलत है, बल्कि मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी चीज़ों को बिना समझे स्टार्ट ना करिए। आप अपने स्पॉन्सर को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, कंपनी को समझें, उसके मार्केटिंग प्लान को समझें, प्रोडक्ट्स को समझें, रिटर्न्स एंड पॉलिसीज़ को समझें। बिकॉज जितनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है वहाँ पे डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। अब देखो 2cc के बाद क्या होता है। देखो 2cc के बाद अगले दिन कोई मैजिक नहीं होगा, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको लोगों के साथ बात कैसे करनी वो सीखना पड़ेगा, कैसे रिजेक्शन हैंडल करते वो सीखना पड़ेगा, फॉलोअप कैसे करते हैं, टीम बिल्ड कैसे करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं। ये सारी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी बिकॉज यही स्किल्स आपको इस बिजनेस में ग्रो करवाएगी। सिर्फ फॉरएवर ज्वाइन करने से या फिर 2cc करने से आपको यहाँ पे इनकम नहीं आती है, बल्कि स्किल के पर काम करने से आपको यहाँ पे इनकम आती है। एंड हाँ, अगर आपने 2cc करने का डिसीज़न ले लिया है तो ये 4 से 5 चीज़ें आप करो देन आप उसके बाद अपना 2cc लेवल यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले आप 1 या 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे परचेस करो और प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करो। बिकॉज जब प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आएगी, आप उसको पर्सनली यूज़ करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपका प्रोडक्ट के भी ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, कंपनी के ऊपर भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड हाँ, आपको इस प्रोडक्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे अपनी लर्निंग की हैबिट डालो। फॉरएवर बिजनेस को समझने के लिए आप लर्निंग डालो, ठीक है। अपनी स्पॉन्सर की या फिर अपने जहाँ आप सीख रहे हो उसका ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स आपकी होती है एज अ नोवर्स, वो सारी ट्रेनिंग्स को आप अटेंड करो। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाओ। बिकॉज बिजनेस में हमेशा एक माइंडसेट मैटर करता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है गाइस कि अगर आप फॉरएवर में आए हो तो ये गलती ना करें। काफ़ी सारे लोग ना एक्साइटमेंट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते, इमोशनली डिसीज़न ले लेते, बट ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर आप फॉरएवर में आए हो, आपने किसी पे इवेंट देखा, मोटिवेशन मिला, बढ़िया है कि आपको इस चीज़ के बारे में मोटिवेशन मिला, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली, बट फिर भी आप बिना डिसीज़न के इमोशनल होके एक्साइटमेंट में आके डिसीज़न मत लिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो कि आपको ये काम क्यों करना है। सबसे पहले अपने एक वाई क्लियर करो कि आपको फॉरएवर क्यों करना है, एंड फॉरएवर करना है तो उसमें 2cc क्यों करना है। ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, देन फॉरएवर भी आपके लिए ईजी है एंड आपका यहाँ पे सक्सेस होना भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज बिजनेस हमेशा प्लानिंग से चलता है, प्रेशर से नहीं चलता है, ठीक है। एंड
मैंने इस वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि आप फॉरएवर में 2cc ना करो, लेकिन करो बट अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, ताकि आपको आगे चल के ये ना बोलना पड़े कि काश मुझे ये चीज़ किसी ने पहले बताई। बिकॉज नॉलेज के साथ लिया हुआ डिसीजन हमेशा बेटर होता है। एंड हाँ, अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को शुरू करना चाहते हो पर पूरी क्लैरिटी के साथ, तो मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले लो, ठीक है। एंड मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं बिना प्रेशर को आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करो जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस में 2cc करने का सोच रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए